जय श्रीमन्नारायण। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते वैकुंठनाथाय नमः। श्रीमते त्रिलोकीनाथाय नमः। श्रीमते उमापति महादेवाय नमः। श्रीमते रमापति रामचंद्र देवाय नमः। श्रीमते कृष्णाय वासुदेवाय नमः। ओम गंगाय नमः, यमुनाय नमः, सरजू देवाय नमः, मातृपितृदेवाय नमः, भागीरथी गोदावरी त्रिवेणी बालगंगाय नमः। ओम विश्वाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम कार्तिकाय नमः। ओम नंदीश्वराय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम स्वामिनी नमः। ओम मातृपितृदेवाय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। मेरे प्यारे भक्तों, एक पंडित जी थे। अंग्रेज के जमाना के एक पंडित जी थे। एक अंग्रेज थे तो पंडित जी से बोले अंग्रेज कि 4 चीज हम आपको देना चाहते हैं। चार चीज जो आप ग्रहण कर लेंगे तो हम आपके मृत्यु नहीं देंगे। तो बोले कि पहला चीज आप ये मांस को ग्रहण कर लीजिए। तो पंडित जी बोले कि राम 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 राम, हम पंडित जी हैं, हम मांस को ग्रहण कर लें? जितना ज्ञान है सब अज्ञान में मिट जाएगा, हम इसको ग्रहण नहीं करेंगे। तो वो बोले कि अच्छा ठीक है, मांस को ग्रहण नहीं करेंगे तो एक स्त्री है उसको ग्रहण करिए, ये स्त्री है उसका पास चले जाइए। तो बोले कि राम 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 राम, वो हमारे बेटी और बहन है। बेटी बहन के पराया स्त्री को स्पर्श करना मना है, उसको हम स्पर्श नहीं करेंगे। तो वो बोले कि ठीक है, ये पैसा है, पैसा को ग्रहण कर लीजिए। तो बोले कि राम राम राम, ब्राह्मण भले भीख मांग सकता है लेकिन पैसा को कभी ग्रहण नहीं करेगा। ब्राह्मण का यही धर्म है, भिक्षा मांगना। तो बोले कि ठीक है, तो ये मदिरा है, मदिरा का पान कर लीजिए। तो पंडित जी बोले कि उनका ज्ञान नहीं था कि ये मदिरा क्या होता है, किस चीज में काम में आता है। तो मदिरा को ग्रहण कर लिए। तो मदिरा का ग्रहण कर लिए तो 1 पैक मारे, 2 पैक मारे, फूल हो गए एकदम। तो मदिरा पी के अब वो अंग्रेज चला गया। तो जो पैसा और स्त्री और मांस था, वो तीनों आदमी वही थे लोग। तो वो लोग के मदिरा पीने से मति घूम जाता है, मति घूम जाता है और उसका विवेक माने जो ज्ञान है वो अज्ञान में मिट जाता है। इसीलिए मदिरा को ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो वो बोले कि चलो ये मांस है, उसको मांस को ग्रहण कर लो। तो मांस को ग्रहण कर लिया। स्त्री है तो स्त्री को भी ग्रहण कर लिया। माने जो विवेक है वो उसका तहस नहस हो गया। सब चारों चीज का वो ग्रहण कर लिया। तो मदिरा ऐसा चीज होता है कि जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन होगा, इसलिए मदिरा को पान नहीं करना चाहिए। मदिरा ये गलत रास्ता पे लेके जाता है। तो आप लोग से नर निवेदन है कि मदिरा को आप लोग पान न करिए। मदिरा क्या होता है? राक्षस प्रतीक के लोग पीते हैं। मदिरा जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन होगा। तो लोग मदिरा 100 रुपया कमाएंगे और 100 रुपया के मदिरा पी लेंगे। तो उसका बाल बच्चा, उसका बीवी क्या करेगा? रोड पे भीख मांगेगा। तो ये कार्य नहीं करना चाहिए।
हम 300 रुपया कमा रहे हैं, 200 रुपया का मदिरा पी रहे हैं, हाँ, तो हमारी कमाने से क्या फायदा? हाँ, तो ये विवेक होना चाहिए, ये बुद्धि होना चाहिए लोग के। हाँ, रात रात भर लोग मेहनत कर रहे हैं, दिन दिन भर लोग मेहनत कर रहे हैं, और उसका बाद शाम को मदिरा का पान कर रहे हैं, तामसी भोजन कर रहे हैं। हाँ, तो ये कार्य करना नहीं चाहिए। भगवान के नेह लगाइए। हाँ, लोग जाते हैं संत महात्मा के पास, क्यों जाते हैं? कुछ ज्ञान लेने के लिए। हाँ, लोग कहते हैं कि बाबा हमको पुत्रवती का वरदान दे दो। बाबा कोई झोरी में लिए हैं पुत्र कि उसको वरदान दे दे? जैसा कर्म करेंगे वो सफल मिलेगा। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे तस फल चाखा। तो जैसा कर्म करेंगे वो सफल मिलेगा। कर्म ही प्रधान होता है। और ये सत्ययुग, त्रेता, कलयुग, जो कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। कलयुग में जो सतयुग में 10 साल तपस्या करेंगे, वो कलयुग में केवल राम के नाम के गुण गाएंगे। मेरे प्यारे भक्तों, तो आपका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा, मोक्ष के प्राप्ति हो जाएगा। मेरे प्यारे भक्तों, आँख 2 है तो ये 10 काम इंद्रिय होती है और 10 ज्ञान इंद्रिय। तो ये ज्ञान अज्ञान से होता है। हम आपको ज्ञान दे, ये कान से सुनिए और ये कान से निकाल दीजिए, तो ज्ञान देने से क्या फायदा? एक कान भी इंद्रिय है, एक नाक भी इंद्रिय है, एक आंख भी इंद्रिय है। तो इंद्रिय 10 प्रकार की होती है। तो ये आप लोग अंधकार में फंसे हुए हैं। तो अंधकार में फंसे हुए हैं तो प्रकाश में कैसे आएंगे? कुछ सत्संग करेंगे, बिन सत्संग विवेक न हुई। संत महात्मा के पास जाएंगे, कुछ पूछेंगे, कुछ आप भी बोलेंगे, कुछ वो भी बोलेंगे, तो यही सत्संग है। सत्य संग, जो सत्य का संग्रह करे उसको सत्य संग कहते हैं, सत्य संग कहते हैं। तो महात्मा के यहाँ जाएंगे, आएंगे, अपने माता पिता के पास बैठेंगे, कुछ ज्ञान लेंगे। पहला गुरु कौन है? मातृ पितृ देवो भव, माता पिता। 2 जन्म होता है, एक माता का गर्भ से, एक गुरु का। जब दीक्षा लेते हैं गुरु से तो वो दूसरा जन्म है। जब आप दीक्षा ले लिए कोई गुरु से, कोई भी आपका गुरु हो, तो वो दूसरा जन्म आपके हो गया, इससे कि उसी से आपका प्रकाश मिलेगा। गुरु के संग्रह से आपको प्रकाश मिलेगा। गु के मतलब अंधकार होता है, रू के मतलब प्रकाश। ओम के मतलब क्या होता है? अ, उ और मा, ओम। तो ओम क्या है? एक बिंदी है। ओम, ओम एक बिंदी है, आकार, इसका आकार ही नहीं है, निरंकार। तो ये महात्मा लोग हैं, आप लोग जाइए, आइए संत महात्मा के पास। साधु किसको कहते हैं? साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सारे सारे के गही रहे थोथा जोड़ाई। जो अच्छाई का ले ले, बुराई का फेंक दे, उसको साधु कहते हैं। अब महात्मा किसको कहते हैं? जिसका आत्मा महान हो, महाआत्मा, महाआत्मा, उसको महात्मा कहते हैं। गृहस्थ आश्रम किसको कहते हैं? आश्रमा, जिसके आने से श्रम ही दूर हो जाए उसको आश्रम कहते हैं। गृहस्थ आश्रम, प्रस्थान आश्रम, संन्यास आश्रम, 4 आश्रम होता है।
प्रस्थान आश्रम होता है। तो पहला है गृहस्थ आश्रम, लास्ट में संन्यास आश्रम होता है। तो यज्ञशाला का मतलब यज्ञशाला, पट्यशाला, गृहशाला, ये क्या है? सार है। और एक बात और है कि गायत्री मंत्र के उच्चारण नहीं करना चाहिए। गायत्री मंत्र जब दीक्षा देते हैं गुरु, तो उसको कान में मंत्र देते हैं, उसको कान में मंत्र देते हैं। तो गायत्री मंत्र के कभी उच्चारण नहीं करना चाहिए, माइक में कभी गायत्री मंत्र नहीं बजाना चाहिए। ये सिद्ध हुआ मंत्र है, इसको सिद्ध करना चाहिए। एकांत में बैठ के ये गायत्री मंत्र का उच्चारण करिए, जितने उच्चारण करेंगे ये सिद्ध हो जाएगा। तो ये आप लोग से नर निवेदन है कि गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए, और ये गायत्री मंत्र स्त्री को जाप नहीं करना चाहिए। गायत्री मंत्र ये सबसे बड़ा मंत्र है, महामंत्र है ये। हाँ, गायत्री माता का उत्पत्ति कैसे हुआ है? स्वयं नारायण के मुख से, स्वयं नारायण के मुख से गायत्री माता का उत्पत्ति हुआ है जी। तो गायत्री माता का जब सिद्धि करना है तो गायत्री मंत्र का उच्चारण करिए, सब सिद्ध हो जाएगा। लेकिन ये महामंत्र का कभी नहीं भुलाइएगा। हरे राम संकीर्तन, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये कलयुग में यही आपका आधार है, महामंत्र यही आधार है। जप तप साधना कुछ न करिए, महामंत्र का उच्चारण करिए, हर चीज का प्राप्ति हो जाएगा मेरी प्यारी भक्तों। एक बात कहते हैं लोग कि बाबा हमारे मन नहीं लग रहा है, मन चंचल है, मन इधर उधर भग रहा है। तो मन काहे चंचल है आपका? तामसी भोजन खाएंगे, मदिरा पान करेंगे, हाँ, जुआ खेलेंगे, इधर उधर घूमेंगे, तो आपका मन चंचल नहीं होगा? मन तृप्त कैसे होगा? ध्यान करिए, प्राणायाम करिए, साधना करिए, अनुलोम विलोम करिए, सुबह में उठ के सूर्य भगवान के जल चढ़ाइए। ओम सूर्य देवाय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। और लक्ष्मी का उत्पत्ति कैसे, लक्ष्मी का आगमन कैसे होगा? जो कमलगाटा है, कमलगाटा हो चाहे फूल हो एथी का, कमल का, तो वो हर सोमवार के दिन आप शंकर भगवान पे चढ़ाइए तो लक्ष्मी का आगमन होता है। ठीक है, फूल नहीं है तो जो कमलगाटा है उसको पानी में डुबा दीजिए या वही जल चढ़ाइए, आपका लक्ष्मी का उत्पत्ति प्राप्ति होगा। हर सोमवार के दिन 4 मुख के दीप जलाइए, हर शनिवार और मंगलवार के दिन 4 मुख के दीप जलाइए, हर चीज का प्राप्ति हो जाएगा। कभी मन चंचल नहीं होगा, मन एकाग्रित होगा। तो भगवान की आराधना करिए, भगवान का भजन कीर्तन सत्संग करिए, हर चीज का प्राप्ति हो जाएगा मेरे प्यारे भक्तों। और कहीं तीर्थ पे जाइए तो महात्मा का दर्शन करिए। महात्मा का मतलब होता है महात्मा। गंगा का दर्शन और महात्मा का दर्शन बहुत दुर्लभ से मिलता है। पहले के महात्मा लोग थे, साध महात्मा लोग थे कि गांव गांव घूमते थे कुछ ज्ञान देने के लिए। भिक्षाम देहि भवत भिक्षाम देहि, हाँ, भिक्षा पाते थे लोग, शुद्ध भोजन एकदम पाते थे लोग। ए घड़ी के लोग हैं, पहले होटल थोड़े था, अंग्रेज के जमाना में ये सब होटल आया। पहले ये सब होटल वोटल नहीं था। कोई भी अतिथि लोग आते थे, भक्त लोग आते थे तो स्वयं अपने घर पे लोग बना के शुद्धताई एकदम लीप उप के और शुद्धताई भिक्षा देते थे, भोजन देते थे लोग। लेकिन जब से ये अंग्रेज के जमाना आ गया, जब से ये सब
अंग्रेज लोग आए तब से ये सब होटल और क्या क्या खुल गया, नहीं तो ये सब होटल वोटल कुछ नहीं था। आप शास्त्र पढ़िए। और लोग कहते हैं कि लोग भगवान कृष्ण भगवान रस लीला करते थे। भगवान कृष्ण भगवान रस लीला कैसे करेंगे? ये गोपी लोग जो थे उसी में से देवता मुनि भी थे, ऋषि महर्षि जो अगला जन्म में लोग बोला था कि भगवान हम आपसे दर्शन करना चाहते हैं, तो वही लोग गोपी के रूप में आए थे लोग। और भगवान का उस बेर 7 वर्ष का आयु था। 7 वर्ष के बच्चे के को कभी एथी होगा, गलत आचार विचार होगा? तो ये लोग क्या से क्या कहते हैं, लोग के समझ में आना चाहिए। शास्त्र को उघारिए, शास्त्र पढ़िए, महात्मा के प्रवचन सुनिए, तब कुछ ज्ञान की प्राप्ति होगा। जय श्रीमन्नारायण। आग लगे आकाश में, आग लगे आकाश में, तो झर गिरे अंगार। संत न रहे जगत में, तो जल मरता संसार। संत समागम हरि कथा, सबसे दुर्लभ होय। संत न रहे जगत में, तो जल मरता संसार। ऐसा बाड़ी बोलिए, ऐसा बाड़ी बोलिए, मन का पाखोल। और अनको शीतल करे, आपहु शीतल होय। ये तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत के खान। शीश नवाए जो गुरु मिले, यह है सच्चा ज्ञान। तो गुरु का संग्रह में रहेंगे, गुरु का पास आएंगे जाएंगे, तब ज्ञान की प्राप्ति होगा। ये नहीं कि हम गुरु के यहाँ गए और गुरु खड़ा है हम बैठे हैं, तब कुछ ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगा। गुरु के चरण में चारों धाम होता है। पहला गुरु होता है माता पिता, दूसरा गुरु होता है जो मास्टर हैं, तीसरा गुरु होता है जो दीक्षा देता है। ये ज्ञान 3 प्रकार के होता है। वो भी ज्ञान माता पिता और गुरु से और ईश्वर से मिलता है। ये तीनों ज्ञान सबको प्राप्ति नहीं होता है। भगवान में नेह जताएंगे तब ज्ञान की प्राप्ति होगा। भगवान को मित्र मानिए, दोस्त, माता मानिए, पिता मानिए, सखा मानिए। जो रूप में आप पुकारेंगे वो रूप में आपका प्राप्ति होगा। दासो हम आपके दास हैं, ये मानिए कि हे प्रभु हम आपके दास हैं, हम आपके सेवक हैं, तब भगवान की प्राप्ति होगा। गीता सनु, गीता सनो जित सासनु, जित संगो जितेंद्रियम। पहले अपने आसन को जीतना चाहिए, अपने इंद्रिय को जीतना चाहिए। गीतासनो जित सासनो, गीतासनो जित सासनो, अपने श्वास को जीतिए। जित संगो, कैसा संगत करना चाहिए? साध महात्मा का संगत। जित संगो, बुरा आदमी का संगत नहीं करना चाहिए। बूढ़ पुरानिया का संगत करना चाहिए। उनसे पूछना चाहिए कि बाबा चाचा हमको कुछ ज्ञान दीजिए। गीतासनो जित सासनो जित संगो, जैसा संगत करेंगे वैसा गुण होगा। जित आहारो विहार, आहार और विहार माने जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन होगा। आहार विहार, इसीलिए आहार भगवान बोले हैं कि जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन होगा। तो अन्न भी सोच समझ के खाना चाहिए। ये लोग जो ये सब
मेला में लोग समोसा जिलेबी क्या क्या लोग बनाते हैं। हाँ, ये कैसे बनाते होंगे लोग, नहाए धोंगे ये लोग। हाँ, ये लोग ना नहाए हैं लोग, ना धोआए हैं लोग। हाँ, उसी हाथे जर्दा खा रहे हैं लोग, उसी हाथे लोग बीड़ी पी रहा है, और वही हाथे लोग समोसा जिलेबी क्या क्या लोग बना रहा है। तो वो अन्न खाएंगे तो क्या होगा, बुद्धि विवेक तहस नहस हो जाएगा। तो अन्न सोच समझ के खाना चाहिए, कहाँ कैसे बैठना चाहिए, कहाँ कैसे सोना चाहिए, कहाँ कैसे थूकना चाहिए, ये भी अपने आप में सुधार होना चाहिए मेरे प्यारे भक्तों। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते वैकुंठनाथाय नमः। श्रीमते त्रिलोकीनाथाय नमः। श्रीमते लक्ष्मीनारायणाय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम स्वामिने नमः। ओम टिडंडी स्वामिने नमः। ओम जय स्वामिने नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। जय सीताराम। हरिओम। शांति है, शांति है, शांति है। हमारे वाणी को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ये जड़ और चेतन हम लोग हैं। लोग कहते हैं कि हम ना बाबू साहब हैं, ना हम क्षत्रिय हैं, ना वैश्य हैं, ना शूद्र हैं। हम क्या हैं? हम एक आत्मा हैं। हम एक आत्मा है। आत्मा ही परमात्मा के अंश होता है। तो आत्मा के अंश होके गलत आचार विचार करें लोग से, हाँ, बड़े भाग मानुष तन पावा। तो मानुष तन पाने से क्या फायदा? भगवान मानुष के तन दिए हैं भक्ति करने के लिए, केवल खाली खाने चबाने के लिए नहीं। जब खाना ही चबाने होता तो मानुष तन पाने से क्या फायदा? पेट ही सबसे बड़ी चीज नहीं होता है, और कोई भी है। पेट के आगे और कोई भी है। भगवान है, मेरे ईश्वर हैं, मेरे कन्हैया हैं, मेरे नंद गोपाल हैं। तो उनको भी देखिए आप लोग। ये अंधकार में आप लोग फंसे हैं, तो अंधकार से प्रकाश में आइए धीरे धीरे, तब कुछ ज्ञान की प्राप्ति होगा। जय श्रीमन्नारायण। जय लक्ष्मी नारायण। ओम गंगाय नमः। यमुनाय नमः। सरजू देवाय नमः। मातृपितृदेवाय नमः। भागीरथी गोदावरी त्रिवेणी बालगंगाय नमः। हरि ओम। शांति शांति शांति।